हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, आज हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, मुहावरे हमारे बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं। आइए आज उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चा। मुहावरे, ठीक है। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। यहाँ देखिए बच्चों, 3 पिक्चर दे रखी हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। 3 पिक्चर हैं यहाँ पर मुहावरों के, ठीक है। पिक्चर द्वारा हम मुहावरे पढ़ेंगे। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, ठीक है बच्चा। अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। आप देखेंगे पापड़ बेलना। अब हमारा सेकंड पिक्चर के अकॉर्डिंग पापड़ बेलना और ईंट से ईंट बजाना, ठीक है बच्चा। ये मुहावरे हैं हमारे। मुहावरे बहुत अच्छे लगते हैं हमें, ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और बोलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखेंगे हम मुहावरे। ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक व्यक्ति अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति पापड़ बेल रहा है तथा तीसरे चित्र में एक व्यक्ति ईंट से ईंट बजा रहा है, ठीक है बच्चा। लेकिन इन रंगीन छपे वाक्यांशों का शब्द समूह के अर्थ अलग अलग हैं। इनके अर्थ हैं, अब आप देखिए बच्चा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जो हमने चित्र में देखा और लिखा हुआ था, अपना स्वयं नुकसान करना, अपना नुकसान स्वयं करना, ठीक है। पापड़ बेलना हमारा सेकंड मुहावरा था। तो अब हमारे इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कठिन परिश्रम करना, ठीक है बच्चा। तीसरा मुहावरा था हमारा ईंट से ईंट बजाना। तो ईंट से ईंट बजाने का हमारा जो अर्थ होगा, नष्ट कर देना, ठीक है बच्चा। इसी तरह से आगे भी हम अपने विशेष अर्थों वाले वाक्यांश शब्द समूह मुहावरे कहलाते हैं। आगे देखेंगे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा उनका वाक्यांशों में प्रयोग करना, ठीक है बच्चा। अब हम इनका वाक्यांशों में प्रयोग करेंगे। अंगूठा दिखाना हमारा यह मुहावरा है, अंगूठा दिखाना और साफ मना करना। इसका जो अर्थ होगा साफ मना करना। और वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे इसका? जब मैंने सुशील से अपने रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। अंगूठा दिखा दिया, ये हमने वाक्य प्रयोग कर दिया। अब हम देखेंगे अपना दूसरा आस्तीन का सांप, यानी कि धोखेबाज मित्र। आस्तीन का सांप कौन होता है? जो हमारे ही साथ रहता हो और हमें पता नहीं हो और वो हमारा बुरा चाहता हो या बुरा करता हो, उसे आस्तीन का सांप कहेंगे हम। हमारे साथ रहते हुए हमें धोखा दे रहा हो, आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र, ठीक है बच्चा। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसे? अमित, तुम सुधीर का विश्वास बिल्कुल मत करना क्योंकि वह आस्तीन का सांप है, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे हम आंख दिखाना देखेंगे, ये हमारा मुहावरा है और हमारा इसका अर्थ है डराना। वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? अध्यापक के आंख दिखाते ही सब बच्चे चुप हो गए, ठीक है बच्चा। आगे का हमारा मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? अर्थ क्या है? धोखा देना, ठीक है। और इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चा, सेठ संतराम एक होशियार दुकानदार है, फिर भी कल कोई उनकी आंखों में धूल झोंककर उन्हें 500 रुपये का नकली नोट दे गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पर नकली नोट दे गया। अब हम अपना अगला 5वां मुहावरा पढ़ेंगे, पेट में चूहे कूदना। और इसका अर्थ है बहुत भूख लगना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे अब हम इसे? माँ मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब आगे देखेंगे जलीकटी सुनाना। नेक्स्ट हमारा मुहावरा है जलीकटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। तो इसका जो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे? सास अपनी बहू को जलीकटी सुनाती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकल का अंधा, यानी कि मूर्ख। इसका अर्थ होगा मूर्ख, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? अकल का अंधा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट हम देखेंगे बुगला भगत, कपटी व्यक्ति, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कैसे कहेंगे? वृषभ पर विश्वास मत करना, वह तो बगुला भगत है, ठीक है। अगला है हमारा कान खबर न होना, गुप्त रखना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसको? मंत्री जी शहर में आकर चले गए और किसी को इनकी कान खबर तक
नहीं हुई। ठीक है, आगे देखेंगे, छठी का दूध याद आना, कठिनाई का अनुभव होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चा हम इसे? जनगणना का कार्य करने में लोगों को छठी का दूध याद आ गया। ठीक है, यहाँ आपने अपना 10 आपने देख लिए हैं। अब हम 11 अपना क्या मुहावरा पढ़ेंगे। टेढ़ी खीर कठिन काम। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? विज्ञान विषयों में पहला स्थान लाना टेढ़ी खीर है। ठीक है बच्चा, अब आगे का देखेंगे हम, कुत्ते की मौत मरना बुरी मौत मरना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे अब हम इसे? लालची मणिराम आखिर में कुत्ते की मौत मरा। पत्थर की लकीर अमिट बात। वाक्य में प्रयोग, मेरी बात को पत्थर की लकीर मानो। ठीक है, चांदी काटना अधिक लाभ प्राप्त करना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों इसे हम? अनिल की जब से सरकारी नौकरी लगी है वह चांदी काट रहा है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे, घोड़े बेचकर सोना निश्चित हो जाना। वाक्य में प्रयोग इसका हम कैसे करेंगे? बेटी का विवाह करके हरि सिंह अब घोड़े बेचकर सोते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, फूला न समाना अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? जब अनुज मुझसे मिला वह फूला नहीं समाया। ठीक है, आगे देखते हैं, मुंह में पानी आना। ठीक है, मुंह में पानी आना अच्छी चीज के लिए ललचाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों इसे? बाजार में जलेबियां बनते देख मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, चार चांद लगाना सुंदरता में वृद्धि करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसका? ऐश्वर्या राय ने संगीत कार्यक्रम में पधारकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखेंगे अब हम मुहावरा। बात बिगड़ना काम बिगड़ जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका हम, मयंक ने अपने अफसर से झगड़ा करके अपनी बात बिगाड़ ली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, टांग अड़ाना काम में बाधा डालना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे इसको? गौरव तुम्हें तो हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। ठीक है, गुदड़ी का लाल छिपा गुणी व्यक्ति। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सतीश तो सचमुच गुदड़ी का लाल निकला। ठीक है, गुड़ गोबर करना काम बिगाड़ना। वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? मेरा काम ठीक ठाक हो गया था लेकिन तुमने आकर गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, यहाँ आपके मुहावरे समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोकोक्तियां अथवा कहावतें। लोकोक्तियां अथवा कहावतों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लोकोक्तियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, इन्हें विद्वानों ने कसौटी पर जांचा है। ठीक है, आइए कुछ लोकोक्तियां हैं यहाँ पर, इन्हें हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ। ठीक है बच्चों, पहली है हमारी लोकोक्तियां, आम के आम गुठलियों के दाम दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग इसका हम कैसे करेंगे? मैं आगरा घूमने गया ही था, वहाँ ताज महोत्सव में मुझे टीवी पर गाने का मौका भी मिल गया। यह तो कही बात हुई आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, विपत्ति में और अधिक विपत्ति आना। ठीक है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? अमन की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, वह अब उसकी माँ को भी क्षय रोग हो गया है। कंगाली में आटा गीला होना इसी को कहते हैं। ठीक है, एक पंथ दो काज, एक प्रियतन से दो काम करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग अब हम कैसे करेंगे इसको? मैं इलाहाबाद वकील से मिल लूंगा और संगम में स्नान भी कराऊंगा, तब मेरे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही डांटना। एक तो गलती की, ऊपर से मुझे ही बुरा भला कह रहे हो, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका धोता चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति अधिक बढ़ चढ़कर बातें करता है। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे अब हम आइए देखते हैं।
इसका वाक्य में प्रयोग है, दिवाकर केवल 8वीं पास है और वह थोता चना बाजे घना की कहावत को सिद्ध करता हुआ अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। ठीक है बच्चा, वाक्य में प्रयोग इसका करेंगे, सोनम को पत्र लिखने का क्या फायदा इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है बच्चों, 7 है आपका दूर के ढोल सुहावने, दूर से सारी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग है, अमेरिका में भी गरीब लोग रहते हैं किंतु हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये सही बात है बच्चों, जरूरी नहीं है भारत में गरीब लोग रहते हैं, हर देश में गरीब लोग पाए जाते हैं, होते हैं। तो हमें लेकिन बड़े बड़े शहर और विदेशी शहर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि विदेश जो है हमें बहुत अमीर है, रिच है, और वहाँ की जो रहने का रंग ढंग है वो हमें बहुत भाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम भारत में हैं तो भारत की चीज़ें भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। ये भी बहुत अच्छी लोकोक्तियां हैं। इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, वाक्य में प्रयोग है, तुम मुझे इनकी तरह निकम्मा मत समझो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई दिखाई न देना। वाक्य प्रयोग है इसका, सबको सदाचार का उपदेश देते फिरते हो मगर अपने बेटे की करतूत पर भी नज़र डालकर देखो तो पता चलेगा कि यहाँ तो चिराग तले अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। आगे देखिए, बुरे व्यक्ति में बुरी संगति से और अधिक बुराई आ जाना। वाक्य प्रयोग है, देवेंद्र जुआ खेलता था, अब चोरों की तरह संगति में रहकर चोरी भी करने लगा है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अपने पार्ट में ख़त्म करते हैं, विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।